सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें बच्चों के यौन शोषण के मामले में नरमी बरती गई थी और जिसकी वजह से देश भर में गुस्सा फैल गया था। यह मामला 14 साल की एक बच्ची से जुड़ा है जिसका एक 25 साल के आदमी ने यौन शोषण किया था और जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई थी। हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था जिसकी वजह से बहुत आलोचना हुई और सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। 20 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने 25 साल के एक आरोपी के खिलाफ यौन अपराध मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो कि पॉक्सो एक्ट 2012, इंडियन पीनल कोड 1860 और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में 14 साल की पीड़िता शामिल थी जिसे 25 साल के आरोपी ने फुसलाया था जिसके कारण उनके बीच यौन संबंध बने और एक बच्चे का जन्म हुआ। आरोपी को शुरुआत में बारुईपुर, साउथ 24 परगना, वेस्ट बंगाल के स्पेशल जज ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में सहमति से बने संबंधों का हवाला देते हुए दोष सिद्धि को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए खुद ही एक रिट याचिका दायर की जिसमें पीड़िता के अधिकारों और लागू किए गए कानूनी मानकों के बारे में चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 2N और 376, 3E के तहत फिर से दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की, खासकर गैर शोषणकारी यौन कृत्यों और किशोर यौन व्यवहार पर उसकी अनुचित टिप्पणी की। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि 18 साल से कम उम्र के नाबालिग से जुड़े किसी भी यौन कृत्य को सहमति से भी बलात्कार माना जाएगा। फैसले में पीड़िता की रक्षा करने में राज्य की विफलता और पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट के प्रावधानों को लागू न करने पर प्रकाश डाला गया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता की जरूरतों का आकलन करने और जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और आईपीसी के तहत नाबालिगों को दी जाने वाली सख्त कानूनी सुरक्षा की फिर से पुष्टि की और साथ ही पीड़ित बच्चों के पुनर्वास और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर जोर दिया। कोर्ट के निर्देशों का उद्देश्य प्रणालीगत विफलताओं को ठीक करना और कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करना है। मुख्य बिंदु: न्यायिक निष्पक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक संयम और निष्पक्षता की आवश्यकता को रेखांकित किया। पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित फैसले में पीड़ित बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनरेकीकरण को प्राथमिकता दी गई। राज्य की जिम्मेदारी: यौन अपराध पीड़ितों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़ित बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत मिसाल कायम करता है और उनके कल्याण के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराता है। केस रेफरेंस: सुओ मोटो रेट पिटीशन नंबर 3 ऑफ 2023 इन राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट। आपका समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल बटन दबाएं।